जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि नोकिया क्यों फेल हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि 2010 तक तो 2007-2008 तक तो नोकिया बहुत टॉप पे जा रहा था। 2007 में आईफोन आया और उससे पहले एंड्रॉयड आ चुका था, और आईफोन और एंड्रॉयड आहिस्ता आहिस्ता जैसे यूरोपियन मार्केट में कांटे बन के नोकिया को चुभ रहे थे। अब 2010 में कांटे बड़े हो चुके थे। हुआ क्या है एक्चुअली, देखिए दुनिया जा रही थी सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, बात को समझिएगा, दुनिया जा रही थी सॉफ्टवेयर की तरफ, जबकि नोकिया अपना वही हार्डवेयर लेके बैठा था कि मेरे फोन को लो, जमीन पे मारो, तोड़ो, नहीं टूटेगा। बात आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। नोकिया जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था दैट वाज कॉल्ड सिम्बियन। गौर से सुने, इट वाज कॉल्ड सिम्बियन। जबकि गूगल के पास था एंड्रॉयड और एप्पल लेकर आया अपना आईओएस। अब क्या फायदे थे एंड्रॉयड के और आईओएस के? ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे यूजर्स अपनी एप्स बना सकते थे। ऑल्दो एप्पल की ऐप सिर्फ एप्पल ही बना सकता था, लेकिन गूगल में एंड्रॉयड पर हर बंदा जाके अपनी ऐप बना सकता था। बाय 2010 इफ आई रिमेम्बर, एप्पल के पास 3 लाख एप्स थे, जबकि गूगल के पास उस वक्त 1.5 सवा लाख के करीब एप्स आ चुके थे। जबकि सिम्बियन के पास 20,000 से भी कम एप्लीकेशन थी। अब हुआ क्या? अब जाहिर है, जब एक मोबाइल फोन, एक कंपनी यूजर्स को इतने सारे एप्स दे रहा है, इतने सारे प्लेटफॉर्म दे रहा है, वेयर एज नोकिया के पास एप्स ही नहीं थे, ऑब्वियसली लोग एंड्रॉयड और एप्पल की तरफ जाना शुरू हो गए। नोकिया लोगों ने लेना छोड़ दिया। जबकि नोकिया जो सिम्बियन थे, जो नोकिया के लोग थे, वो कहते थे हमारा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, ये जो भी लेकर आ जाए ये हमें कम्पीट नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाय 2010 2011 नोकिया मार्केट से बिल्कुल आउट हो चुका था। हर जगह सिर्फ गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल था। तो हुआ कुछ इस तरह से, टिम ओब्यूरी है फ्रॉम एल्टन यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च की कि एक्चुअली हुआ क्या था। चलिए सॉफ्टवेयर की बात मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लेट मी टॉक अबाउट इंटरनल पॉलिटिक्स इन नोकिया। हुआ क्या एक्चुअली, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स थे वो सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थे। वो बहुत एरोगेंट थे। उन्होंने कहा कि हमारे कंपटीशन में कोई आ ही नहीं सकता, हमारे सॉफ्टवेयर से अच्छी कोई चीज हो ही नहीं सकती। जो मिडिल मैनेजमेंट थी वो इस डर से टॉप मैनेजमेंट को सच नहीं बताई थी कि हम सच बताएंगे तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे। सच सबके सामने था, लेकिन सच को एक्सेप्ट करने की वो नहीं थी अंदर। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव थे, जो टेक्निकल स्टाफ था, उनको ये पता चल चुका था कि सिम्बियन जो है इट्स क्वाइट इंफीरियर फ्रॉम एप्पल एंड गूगल। बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का था, और उनको था कि हम ये ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम एंड्रॉयड और आईओएस जैसा बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। जो टॉप लेवल थे, जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव थे, वो इस डर में थे कि अगर हमने बात मार्केट में आउट की तो वी विल लूज आवर इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स। कस्टमर सोचेंगे वो नोकिया की तो ये हालत हो गई, इनके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं अच्छा। जबकि हकीकत ये थी, लोग ऐसा ऐसा जान लेते हैं। लोग कस्टमर बेवकूफ नहीं है आजकल के दौर में। कस्टमर को पता चल जाता है, हम हर बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, उसको पता चल जाता है। अगर मेरे पास नोकिया है, मेरे किसी दोस्त के पास एंड्रॉयड या एप्पल है, मैं देखूंगा यार इसके पास तो इतनी सारी एप्स है, मेरे पास नहीं है, नोकिया में नहीं है, नोकिया बेकार फोन है, फेंक दो, सैमसंग ले लो, एचटीसी ले लो या एप्पल ले लो। तो ये, और जो इनके टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनके साथ मसला था, दे वर नॉट टेक्निकल स्टाफ। जबकि एप्पल में जितने भी टॉप लेवल जो टॉप मैनेजमेंट है, दे आर ऑल इंजीनियर्स। नोकिया में ये भी मसला था। तो यूं इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, एक डर की वजह से, खौफ की वजह से भी नोकिया अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने चेंज नहीं किया, चेंज किया। हुआ यूं कि जब 2010 में इनकी बस हो गई और इन्होंने सारा इल्जाम लगा दिया अपने एक्स सीईओ के ऊपर। ये लेकर आए नया सीईओ स्टीवन एलोप। स्टीवन एलोप जब आया तो इसने अपने स्टाफ से कहा कि भाई हम लोग इस वक्त ऐसी बिल्डिंग में खड़े हैं जहां आग लगी हुई है और नीचे पानी है। अब तुम लोग के ऊपर है कि आग में जलते रहना है या नीचे नदी में कूद जाना है। तो इन्होंने कहा कि यार आग में जलने से बेहतर है नदी में कूद जाते हैं। Now here they want to bring the change. इन्होंने कहा ठीक है,
हम भी चेंज लेकर आएंगे। अब हुआ क्या, नोकिया जा रहा था गूगल से मिलने कि आओ हम भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, लेकिन गूगल के दरवाजे पे पहुंचते ही इनको ख्याल आया कि यार सारी दुनिया तो गूगल एंड्रॉयड पे जा रही है, एचटीसी, सैमसंग, एलजी, जितनी भी कंपनीज हैं, एप्पल तो चलो अलग अपना सॉफ्टवेयर चला रहे, हम तो नोकिया हैं, हम कैसे सबके साथ मिल जाएं। इन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के पास। इन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बड़ी कंपनी, बड़ा विंडोज, जितने भी होम पीसीज, लैपटॉप, हर किसी में विंडोज है, तो क्यों ना हम, क्योंकि हर दुनिया गूगल के पास गई है, हम नोकिया हैं, हम जाएंगे अलग माइक्रोसॉफ्ट के पास। सोच अच्छी थी ऑब्वियसली, माइक्रोसॉफ्ट से किसी का क्या मुकाबला। बहरहाल स्टीवन एलॉप साहब चले गए माइक्रोसॉफ्ट के पास, उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास हार्डवेयर है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, मिलके मोबाइल बनाएंगे। और यूं आया फिर विंडोज मोबाइल एक दफा फिर। पहले भी विंडोज के मोबाइल आते थे लेकिन इतना नहीं चलते थे, लेकिन अब नोकिया के साथ मिलके एक बड़ी कंपनी नोकिया, टेलीकम्युनिकेशन जायंट, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर जायंट, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का सॉफ्टवेयर जायंट, उन्होंने कहा हम मिलके फोन बनाएंगे। और यूं नोकिया ने फिर विंडोज के साथ मिलकर विंडोज मोबाइल लॉन्च किया है। मसला ये है कि जब दुनिया गूगल के पास जा रही थी, भाई आप भी चले जाते। इन्होंने कहा नहीं, हम दुकान जाके चलाएंगे खेत के अंदर, पहाड़ों में, हम पहाड़ों में खेत में दुकान चलाएंगे भाईजान, दुकान चलती है बाजार में, ठीक है। विंडोज वॉज नॉट कॉम्पेटेबल फॉर फोन्स, मोबाइल फोन्स के लिए विंडोज कॉम्पेटेबल नहीं था। और फिर वही हुआ, चेंज लेकर आए, वो भी गलत चेंज लेकर आए, विंडोज के साथ हाथ मिलाया, विंडो माइक्रोसॉफ्ट भी बर्बाद तो नहीं हुआ माइक्रोसॉफ्ट, ऑब्वियसली उस वेंचर में उनको लॉस हुआ। नोकिया फिर मजीद बर्बाद, लोगों को पसंद नहीं आया, लोग चेंज नहीं कर पाए नोकिया पे, लोग एंड्रॉयड और आईफोन के ऊपर ही रहे। मसला क्या है, देखें जी एंड्रॉयड किस तरह से काम करता है। एंड्रॉयड ने एक अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, इंटरडिपेंडेंस कम्युनिटी जिसे कहते हैं, इकोसिस्टम। इसमें होता क्या है, एक होता है ऐप ओनर, जैसे कि हम लोग हैं सीख लो वाले, फ्यूचर में भी हम लोग की भी कोई ऐप आए, हर किसी की, मतलब हर बंदा अपनी ऐप बनाना चाह रहा है आजकल, हर किसी का यही काम है। एक होता है ऐप ओनर, एक होता है ऐप डेवलपर, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरर। तो ये एक पूरी कम्युनिटी होता क्या मैं ऐप ओनर हूँ, मैं किसी से अपनी ऐप बनवाऊंगा, ही इज ऐप डेवलपर। मैन्युफैक्चरर जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, जैसे एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, एचटीसी हो गया, सोनी एरिक्सन हो गया, ये है मैन्युफैक्चरर। अब इनकी एक कम्युनिटी बन गई, एक इंटरडिपेंडेंस कम्युनिटी, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो गूगल ने अपना ये काम किया। आज गूगल में बेतहाशा ऐप्स हैं, हर बंदा जाके गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाके ऐप बना के एंड्रॉयड फोन में डाल सकता है। नोकिया नहीं कर पाया, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी फेल हो गया। पहले इनका मसला ये था कि हम सिम्बियन नहीं छोड़ेंगे, सिम्बियन को ये लपेट के बैठे थे, हम सिम्बियन नहीं छोड़ेंगे, अपने स्टाफ छोड़ेंगे। जब ये लोग सिम्बियन के साथ फेल हुए, इन्होंने स्टाफ निकालना शुरू कर दिया। 1000 बंदा ले ऑफ हो रहा है, 2000 बंदा, 5000 बंदा, दुनिया में हर जगह से नोकिया अपने बंदे निकालने लगा, एम्प्लॉयज को फायर करने लगा। सिम्बियन चेंज नहीं किया, चेंज किया तो फिर गए माइक्रोसॉफ्ट के पास, वहां भी फेल हो गए। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया नोकिया को। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है इस पूरी स्टोरी से, जो पार्ट 1 में कि क्यों, किस तरह से फेल होना शुरू है और असल वजह क्या बनी फेल होने की, क्या सबक मिलता है। देखिए लाइफ में देयर इज वन थिंग कांस्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज। चेंज आपको लाना जरूरी होता है वक्त के साथ। बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जो मैं आगे भी लेकर आऊंगा, बहुत सारी कंपनी जो वक्त के साथ चेंज हो पाई, उसमें जेरोक्स है, कोडेक है, नोकिया का मैंने बताया, इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े जायंट्स हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन सही वक्त पे चेंज ना होने की वजह से ढह गए, बह गए, खत्म हो गए। नोकिया खत्म नहीं हुआ, नोकिया के और भी बिजनेसेस हैं। ये अब तक की जो कहानी थी जो मैंने बताई कि वाई नोकिया फेल होने की क्या वजह थी। आगे जो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि नोकिया अब क्या कर रहा है, किस तरह से कमबैक करने की कोशिश कर रहा है, क्या चीजें वो और क्या और किन बिजनेसेस में वो इन्वॉल्व है। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक ये वीडियो देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन जरूर दबाएं। सॉरी, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हम लोग को और मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आएं। सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें। शुक्रिया।